पिछले दिनों देश के 2 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। जहां गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर सरकार बदलकर अपना रिवाज कायम रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार महज कुछ प्रतिशत से हुई है? अगर नहीं तो चलिए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको हिमाचल चुनाव की पूरी खबर बताते हैं, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा दे दिया है। कांग्रेस राज्य की कुल 68 में से 40 सीट जीतकर सरकार बना चुकी है। हालांकि जीत के बाद भी पार्टी के सामने मुश्किलों की कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजा साहब के नाम से कुख्यात पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खूब मेहनत की और परिणाम भी सामने है। प्रतिभा सिंह को यह जिम्मेदारी सिर्फ 6 महीने पहले ही मिली थी। इसके बाद अपने विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ मिलकर वो प्रदेश का कोना कोना छान मारी। एक कहावत है कि जीत 1 से हो या 100 से, उस जीत की अनुभूति सुखदायक ही होती है। कांग्रेस भी इस जीत का सुख आनंद ले रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता का 5 साल बाद सरकार बदलने का सुख ले रही है। कांग्रेस और जनता दोनों खुश है, लेकिन इसमें सबसे अलग हटकर देखा जाए तो भाजपा पर कांग्रेस की ये जीत मामूली दिखाई देती है, क्योंकि भाजपा ने अगर कुछ गलतियां नहीं की होती तो उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लगातार वापसी के अभिशाप को धो सकती थी। चुनाव से पहले देश भर में क्षत्रिय महापुरुषों को लेकर विवाद को उठाना और उसमें भाजपा की एंट्री ने पार्टी को निशाने पर ला दिया और सोशल मीडिया में इतिहास चोर भाजपा जैसे ट्रेंड चलाने लगे। भाजपा के खिलाफ आवाज उठने लगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया किसी विशेष उद्देश्य की वजह से इन मुद्दों पर चर्चा ना करे, लेकिन लगभग 40% क्षत्रिय वोट वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में इसका सीधा असर देखा गया है और बाकी की रही सही कसर पार्टी के बागियों और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल का टिकट काटकर पूरी कर दी गई। जिन विधायकों का टिकट काटा गया उसमें अधिकांश धूमल के समर्थक थे। इस तरह लोगों के बीच भी एक गलत संदेश भेजा गया था। मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा अपने पिता प्रेम कुमार धूमल की राजनीति को याद कर भावुक हो जाना जैसे आग में घी का काम कर दिया गया और भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दिया गया। इस चुनाव में भाजपा के 21 बागियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोका, जिसमें से 3 तो निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बागियों की वजह से कांग्रेस को अप्रत्यक्ष लाभ पूरी तरीके से हुआ है। परिणाम ये हुआ कि अधिकांश सीटों पर भाजपा महज 100 वोटों के अंतर से हार गई। कुछ सीटों पर तो ऐसे भी खबरें सामने आई जहां हार जीत का अंतर 100 से भी कम वोटों का रहा है। भोरंज सीट पर तो कांग्रेस के सुरेश कुमार ने भाजपा के अनिल धीमन को सिर्फ 60 वोटों से हराया। इसी तरह 1000 वोटों से कम अंतर से हारने वाली सीटों की संख्या लगभग 10 बताई जा रही है। अगर इन सीटों को संभालने में भाजपा कायम रहती तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लेती। भाजपा के लिए जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लगभग एक समान वोट मिले हैं, लेकिन भाजपा से 0.90 यानी 1% से कम वोटों की अधिकता ने कांग्रेस के राजनीतिक द्वार खोल दिए हैं। इन चुनावों में भाजपा को कुल 43% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 43.90% वोट मिले हैं। अगर साल 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 49.53% मत हासिल कर 44 सीटें और कांग्रेस को 42.32% मत हासिल कर 21 सीटें मिली थी। निर्दलीय और अन्य दलों में 6.34% मत प्राप्त किए थे, जिसमें मकपा को 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिली थी। इस तरह साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 6.53% वोटों का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस को 1.58% वोटों का लाभ हुआ है। वहीं अन्य को लगभग 12% वोट मिले हैं। चलिए, तो इन आंकड़ों से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी और मेहनत करती तो हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता दोहरा सकती थी। चलिए, तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।